पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में विभिन्न कर्मचारी संगठन एवं शिक्षक संगठनों द्वारा केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करने की लगातार मांग की जा रही है। इसी संदर्भ में एनजेसीए के पदाधिकारियों ने नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में मुख्य यूनियन शाखा आगरा कैंप सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के पदाधिकारियों ने अपनी रणनीतियों को लेकर प्रकाश डाला। का कहना है, सरकार का कहना है कि एक देश एक विधान। आप बताइए, सांसद विधायक 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। जो कर्मचारी हमारा 35 और 40 साल किसी विभाग में सेवा करता है, वो सरकारी सेवा में इसीलिए आता है कि आने वाले समय में जब सेवानिवृत्ति के बाद जाऊंगा तो मुझे पुरानी पेंशन दी जाएगी, तो मेरा जीवन यापन होता रहेगा। परंतु बड़ा खेद का विषय है कि सांसद और विधायक 4-4 पेंशन ले रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन सरकार ने ख़त्म कर दी है। हमारा उद्देश्य किसी सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, आपके हिमाचल में जो पुरानी पेंशन बहाल की गई है, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल की जाए और कर्मचारियों को अपने बुढ़ापे का सहारा दिया जाए, जिससे उनका बुढ़ापे में जीवन यापन सही तरह से हो सके। लोगों को जो हमने आगरा डिवीज़न में वोटिंग कराई है, उसमें 90 से 92% हमें समर्थन मिला है। इसके लिए एक जो नारा है हमारा कि अब हमारी मजबूरी है हड़ताल करना, देश को रोकना, रेल को रोकना। अगर ये नहीं होगा तो हमें ओपीएस के लिए बगैर इसके, हमारे अभी कल एक कर्मचारी रिटायर हुए हैं 31 तारीख को, उन्हें केवल 1800 पेंशन मिल रही है। एनपीएस में आप देख सकते हो कि 1800 में आधा केजी दूध नहीं आएगा। वो अपने जीवन का सहारा कैसे जीवन को अपने को काटेगा? अगर इसी तरीके से इसे हम एनपीएस को ख़त्म करके सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी तो हम ज़रूर हड़ताल पर जाएंगे। इसके लिए हम एक लाम हो चुके हैं कर्मचारी, केंद्र के हों या राज्य के हों, रेल के। अगर सरकार ओपीएस बहाल नहीं करेगी तो हम सब लोग मिलके ज़रूर देश का और रेल का चक्का जाम करेंगे। अभी देखो, एआरएफ और एनजेसीए जो टाइम डिसाइड करेगा, डेट डिसाइड करेगा, तब तक हम लोग नहीं कह सकते। जो ऊपर से आह्वान होगा उसी डेट पे हम लोग चक्का जाम करने का बात करें। स्वतंत्रता के बाद भारत में जिस तरह सभी सरकारी कर्मचारियों ने, खासकर रेल कर्मचारियों ने, हमेशा से सरकार के कंधे से कंधा मिला के काम किया है, जिसका सुखद परिणाम है कि आज हम विश्व में तीसरी या चौथी ताकत बने हुए हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान है। कोरोना काल में भी जिस तरह हमारे आगरा, पूरे भारतीय रेल के साथ साथ आगरा मंडल के कर्मचारियों ने, लगभग 50 कर्मचारियों ने अपनी आहुति दी थी, लेकिन देश के किसी भी काम को नहीं रुकने दिया था, देश के विकास को नहीं रुकने दिया था। अपनी आहुति दे के भी, जान दे के भी हमने, आगरा मंडल के कर्मचारियों ने, खासकर सभी विभागों ने उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। और जिसके लिए कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे देश के कर्मचारियों का धन्यवाद दिया था। लेकिन जब बात पेंशन की आती है तो वहाँ हमारे साथ छलावा है। ये स्थिति ये है कि किसी भी कर्मचारी जिसको पेंशन लगभग 35-40 हज़ार मिलनी चाहिए, उसको मात्र 1400-1500 रुपये और 2000 रुपये मिल रहे हैं। इस बार हमारी तैयारी, अभी तक हमने देश के विकास में हर कार्य में हमने सहयोग किया है। अब हम अपने लिए जो पहले से मिलता आ रहा था उसके लिए आह्वान कर रहे हैं और लगातार पूरे लोगों को एक साथ लेकर एक मंच पर लेकर आए हैं और हम कामयाब होंगे। सरकार से यही प्रार्थना है कि हम हड़ताल करें, उससे पहले पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी ये जानना चाहता है कि सरकार ओपीएस को लागू करने में क्यों हिचक रही है। जब पुरानी पेंशन कर्मचारी को नहीं मिल रही है, सरकार को जो कर्मचारी मांग कर रहा है, दिक्कत क्या है लागू करने में, और नई पेंशन योजना इतनी बढ़िया है तो सरकार इसको अपने सांसद और विधायकों पर लागू क्यों नहीं कर रही है। आने वाले समय में जिस तरह सरकारी कर्मचारी ने हिमाचल में, अन्य राज्यों में सरकार को जवाब दिया है ओपीएस लागू ना करने को लेके, उसी तरह का जवाब आगामी चुनावों में सरकारी कर्मचारी, चाहे राज्य के हों या केंद्र के, सरकार को जरूर देंगे और सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सरकार या तो एनपीएस को तुरंत वापस ले, और वापस नहीं लेगी तो आने वाले समय में सरकार को इसका परिणाम भुगतना होगा।